जी, नमस्कार दोस्तों। मैं कृष्ण सर आप सभी का आपके अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म कृष्ण सर क्लासेस सर आप सभी का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अपने एक चैप्टर चल रहा था इतिहास के अंदर जिसका नाम है भक्ति सूफी परंपराएं। उस पाठ को अपने आगे जारी करते हैं दोस्तों, देखते हैं कि आगे के क्लास में क्या है। उम्मीद करता हूँ कि पहला जो चैप्टर था अपने पढ़ के आए थे यात्रियों के लिए, वो आपको अच्छी तरीके से याद हो गया होगा। अपने अच्छे तरीके से नोट्स भी बनाए हैं और उसी के साथ साथ में अपने भक्ति सूफी परंपरा जो पाठ अपना निरंतर चलता जा रहा है दोस्तों, इसी के भी आपने अच्छे तरीके से नोट से बना लिए है ना। तो चलिए दोस्तों, आज देखते हैं अपने आगे। तो देखो दोस्तों, अभी गर्मी भी चल रही है, स्कूल भी चल रहे हैं, तो पढ़ाई मतलब थोड़ी सी अव्यवस्थित है। तो आपको इसको मतलब कि थोड़ा थोड़ा प्रयास करोगे, जैसे थोड़ा बहुत सुबह प्रयास करो, घंटा आधा घंटा अगर सुबह, मतलब कि मेरा मानना ये है दोस्तों, अगर आप स्कूल जा रहे हो ना, स्कूल जैसे 7:30 या 8 बजे तक लगती है, तो आपको क्या करना दोस्तों, आपको सुबह 7 बजे से पहले पहले या फिर 6 बजे से पहले आपको कम से कम आधा घंटा थोड़ा सा विषयों का अध्ययन करना चाहिए। दोस्तों, इतिहास विषय एकमात्र ऐसा विषय है, अगर आपको इसको आप अच्छे तरीके से अगर इसको समझ लेते हो ना, मतलब कि मैं कह रहा हूँ इतिहास विषय को आपने, जैसे मैंने अभी समझाया, समझाने के बाद में अगर आपने 15 मिनट सिर्फ रिवीजन कर लिया, मात्र 15 मिनट, ज्यादा टाइम नहीं कह रहा हूँ, 15 मिनट अगर आपने खुद में रिवीजन कर लिया ना दोस्तों, तो कन्फर्म है कि आपको जो चीज समझाएगी वो आपके दिमाग में स्वतः ही छप जाएगी। ठीक है, तो आपको ये करना है। ठीक है, उसी के बाद में जैसे मान लीजिए शाम को जैसे आपका स्कूल छुट्टी हुई, ठीक, 1:30 बजे, उसके बाद में आप जैसे घर पे आ गए, तो शाम को भी थोड़ा सा प्रयास करो। शाम को आप मान लीजिए 1 घंटा भी अगर एक इस विषय को देते हो, तो मैं कहता हूँ दोस्तों, आपका जो लक्ष्य है ना, 100 में से 100, ठीक, इसको आपको हासिल करने से कोई नहीं रोक देता। ठीक है, तो दोस्तों अपनी भी उम्मीद करते हैं पूरी की आपके लिए 100 में से 100 नंबर आए। ठीक है, तो प्रयास इतना करवाया जाएगा आपको। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अगला बिंदु क्या है। हाँ, चलिए। अब देखिए दोस्तों, अपना एक बिंदु है जिसका नाम है उत्तरी भारत में धार्मिक उफान, है ना। चलिए, उत्तरी भारत में धार्मिक उफान, ये देखते हैं कि इस बिंदु के अंदर क्या लिखा हुआ है। उत्तरी भारत में उफान, है ना। चलिए, अब देखिए दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है कि उत्तरी भारत के अंदर है ना, भगवान शिव और विष्णु की उपासना की जाती थी। और जो उपासना काफी मंदिरों में की जाती है। जो ये मंदिर बनवाए गए थे ना, ये किसके द्वारा बनाए दोस्तों, जैसे प्राचीन समय में क्या होता था, जो राजा महाराजा होते थे ना, वही क्या करते हैं, मंदिरों का निर्माण करवाते थे। और कुछ जगह क्या ऐसे भी बताते हैं, जो ये आलवार नैना जो संत है ना, इनका उत्तरी भारत के अंदर कहीं भी अध्ययन नहीं मिलता, इनकी कोई भी ग्रंथ है नहीं मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, इन चीजों को देखते हैं ना। तो देखो क्या होता है कि उत्तरी भारत के अंदर अपन लिख सकते हैं भगवान विष्णु और शिव की जो मंदिर के लिए उपासना की जाती है ना। चलिए, उत्तरी भारत में क्या लिखो दोस्तों आप है कि उत्तरी भारत के अंदर क्या था, उत्तरी भारत में भगवान शिव, क्या लिखोगे आप है, भगवान शिव, ठीक, और इसी के साथ में प्लस में भगवान है विष्णु। कौन थे, भगवान है विष्णु। इनकी जो पूजा यानी इनकी जो उपासना की जाती है वो काफी मंदिरों में की जाती थी दोस्तों। क्या किया, भगवान शिव की उपासना कहाँ की जाती थी, उपासना मंदिरों में की जाती थी, है ना दोस्तों। अब ये जाहिर सी बात है कि भगवान की पूजा कहाँ होती है, लगभग उनके पूजा स्थल जो होते हैं, यानी उनके जो धार्मिक स्थल होते हैं वही होती है। अब देखो दोस्तों, क्या होता है, ये जो मंदिर थे ना, मतलब कि क्या था, ठीक है, इसके अंदर क्या लिखते हो, मंदिरों, क्या था, जो मंदिर थे ना, मंदिर, मंदिरों को दोस्तों, किसको, मंदिरों को शासकों की सहायता से बनाया गया था। किसके, शासकों की सहायता से बनाया गया था दोस्तों। अब देखो कैसे सहायता से बनाया, है ना, सहायता से बनाया। अब इसके अंदर ये होता है दोस्तों, मतलब कि प्राचीन समय में क्या होता था, अगर मंदिरों का निर्माण करना है, तो जो राजा महाराजा होता था उनके द्वारा ही किया जाता था। और वो क्या करते थे, जो मजदूर यानी जो उनके सैनिक वगैरह या फिर उनके जो अनुयायी थे, या उनके पास में जो उनके अधीन जो रहते थे ना, उनकी सहायता से उनसे काम करवाते वो क्या करते थे दोस्तों, जैसे किले का निर्माण करवा दिया, मंदिर का निर्माण करवा दिया, मतलब बड़े बड़े धार्मिक स्थल होते हैं उनका निर्माण करवाते थे कौन है, राजा महाराजा। अब देखिए दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है, जैसे जो कुछ इतिहासकार, मतलब कि कुछ इतिहासकार क्या कहते हैं दोस्तों, कुछ इतिहासकार, इतिहासकार, वो क्या कहते हैं कि जो ये अपने है ना, कौन, आलवर और नैना संत है ना, आलवर और नैना संत थे, देखिए कौन थे, अपने पढ़ के हैं पीछे, अलवार व नैनार, नैनार है संत जो है ना, इनके जो धार्मिक, इनके जो ग्रंथ थे ना, इन ग्रंथों का कहीं भी अध्ययन नहीं किया, मतलब इन ग्रंथों की कहीं भी प्राप्ति नहीं कहा पे दोस्तों, उत्तरी भारत के अंदर आलवर नैना संतों के जो ग्रंथ है, ग्रंथ है प्राप्त नहीं कहाँ पे, उत्तरी भारत के अंदर, कहाँ पे दोस्तों,
उत्तरी भारत के अंदर इनके ग्रंथ जो थे था या क्या थे, इनके जो ग्रंथ थे वो वहां पे प्राप्त नहीं थे। इसी के साथ में देखो कुछ इतिहासकार क्या मानते हैं, कुछ इतिहासकार ये मानते हैं उत्तरी भारत के अंदर इनका राजपूतों का उदय होता है। किसका दोस्तों? उत्तरी भारत में। मतलब कि कुछ जो इतिहासकार है वो कैसे कहते हैं कि उत्तरी भारत में किसका उदय होता है दोस्तों? उत्तरी भारत में राजपूतों का। किसका दोस्तों? राजपूतों का क्या होता है दोस्तों? उदय होता है, उदय भव होता है ना। ये भी चीज आप इसके अंदर लिख सकते हो भाई। उत्तरी भारत में किसका उद्भव होता है? राजा को उत्पत्ति होता है। और इनके अंदर दोस्तों क्या था, ये महत्वपूर्ण स्थान किसका था पता है? इसके अंदर महत्वपूर्ण ब्राह्मणों का महत्वपूर्ण स्थान था। ठीक है, किसका दोस्तों? अगर महत्वपूर्ण स्थान पूछा जाए कि महत्वपूर्ण स्थान किसका था, तो दोस्तों ब्राह्मणों का था। किसका था? ब्राह्मणों का क्या था दोस्तों इसके अंदर? महत्वपूर्ण स्थान है। ये चीज जिसके अंदर लिख सकते हो। ठीक है, इसका ब्राह्मणों का महत्वपूर्ण स्थान था। ठीक है, इसी के साथ में क्या था दोस्तों, अपने मान लीजिए ये क्या थे, इनके कार्य क्या थे? ऐहिक और अनुष्ठानों, ये दोनों कार्य करते थे। एक तो क्या करते थे, ये जैसे ऐहिक कार्य, ठीक, ऐहिक और प्लस में अनुष्ठानिक कार्य। कौन से दोस्तों? अनुष्ठानिक कार्य, ये अनुष्ठानिक ये लिखना दोस्तों, अनुष्ठानिक दोनों कार्य करते थे। अब इसके अंदर क्या होता है, दोनों कार्य कार्य करते थे। अब देखो आप कहोगे सर करते थे कि ऐहिक क्या होता है? ऐहिक का मतलब दोस्तों संसारिक, संसारिक क्या लिख सकते हो? अब संसार लिख सकते हो इसका। ठीक है, मतलब कि इस संसार में सबसे संबंध रखने वाला क्या था? इस संसार में संबंध रखने वाला वो तो होता है एक। और अनुष्ठानिक जो होता है वो क्या था दोस्तों? धार्मिक कर्म कांड, जैसे मान लीजिए पूजा पाठ वगैरह, ये मंत्र वगैरह ये करवाने। ठीक है, वो होता है अनुष्ठान। ये दोनों कार्य करते हैं कौन? जो ब्राह्मण लोग होते थे वो। इसके बाद में क्या था दोस्तों, अब इनको क्या था दोस्तों, कोई चुनौती देने का प्रयास नहीं किया। मतलब कि जो ये लोग होते थे इनको क्या था दोस्तों, आगे लेकर कोई चुनौती देने का प्रयास भी नहीं करता था। मतलब इनको चुनौती चुनौती नहीं, ये लिखना, मतलब इनको चुनौती देने का प्रयास भी नहीं होता। हाँ, इसी के साथ में क्या होता है दोस्तों, जो धार्मिक नेता थे, कौन है? जो धार्मिक नेता थे ना, धार्मिक नेता। अब इसके अंदर कौन आएंगे पता है? जैसे नाथ है, जोगी, ऐसी दही आएंगे दोस्तों। कौन है? नाथ है। ठीक है, नाथ आ गया। इसी के साथ में जोगी, ठीक, कौन आ गए? जोगी। इसी के साथ में सिद्ध आ गए। कौन है? नाथ, जोगी और सिद्ध। ये क्या था, इनमें ये बहुत से जो जितने भी थे ना, इनमें से बहुत से ऐसे भी लोग थे जो क्या करते थे दोस्तों, ये शिल्पी शिल्पी समुदाय से क्या था, ये शिल्पी समुदाय से, मतलब ऐसे भी कोई क्या थे, शिल्पी समुदाय। आप शिल्पी लिख सकते हो दोस्तों, क्या? शिल्पी, शिल्पी समुदाय, समुदाय से थे। कौन ये? धार्मिक जो से थे, हाँ, से थे। कौन है? ये धार्मिक जो नेता होता है, क्या होता है? नाथ है, जो कि ऐसे ये क्या होता है, मतलब शिल्पी शिल्पी समुदाय से थे। और इसी के साथ में एक चीज और लिख सकते हो आप, क्या दोस्तों, कि एक जब नवीन भारत का उद्भव होता है तो तुर्कों ने क्या किया था, एक दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। किसकी दोस्तों? दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। और 13वीं सदी के अंदर इनका आगमन होता है। कैसे दोस्तों? जब तुर्कों का आगमन हुआ ना, इसका तुर्कों का, तो इन्होंने क्या किया था 13वीं सदी में। कब दोस्तों? 13वीं सदी के अंदर दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत है की नींव रखी। ये लिख सकते हो आप, दिल्ली सल्तनत की क्या कहते हैं दोस्तों? नींव रखी, या फिर इसकी स्थापना की थी। ठीक है, चलिए ये होता है दोस्तों अपना पूरा बिल्कुल कंप्लीट। कौन सा? उत्तरी भारत में उफान, मतलब उत्तरी भारत के अंदर जो भक्ति वगैरह क्या थी, क्यों थी, कैसे थी और किस प्रकार की थी, है ना। समझ में आया कि उत्तरी भारत के अंदर भगवान शिव और विष्णु की उपासना काफी मंदिरों में की जाती थी। ठीक है, और जो मंदिर थे वो किसकी सहायता से दोस्तों? शासकों की सहायता से बनाया जाता था, है ना। उसी प्रकार कुछ इतिहासकार क्या मानते हैं, कुछ इतिहासकार ये कहते हैं जो आलवर और नैना जो संत है ना, इनके उत्तरी भारत में काफी दोस्तों, उत्तरी भारत में किसी प्रकार का कोई ग्रंथ है नहीं मिलता। अब ये चीजें देखो कैसे, अब यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हो खुद भी, क्योंकि उत्तरी भारत के अंदर इनका चलो उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन दक्षिणी भारत के अंदर दोस्तों आलवर और जो नैना संत अपने पढ़ के हैं, जिनके द्वारा भक्ति की शुरुआत आलवर संतों के द्वारा अपने दक्षिण भारत की भाषा में, तमिल भाषा में ग्रंथ भी था। नलियेरा दिव्या प्रबंध और उदय तो उनका करे हमें यार, ऐसा ऐसा ग्रंथ दोस्तों कौन सा था? आलवर और नैना संत। इसके एक महिला भी थी जिसका नाम था अंडाल है। ठीक है, चलिए अब आता है दोस्तों कौन सा महत्वपूर्ण स्थान था किसका? अच्छा, उत्तरी भारत के अंदर किनका दोस्तों? राजपूतों का उदय होता है। और उसी के साथ में वो महत्वपूर्ण स्थान किसका था? ब्राह्मणों का था। और ये दो प्रकार के कार्य करते थे, एक तो एक और एक अनुष्ठानिक। एक का मतलब होता है कि संसारिक संबंध रखने वाला, ठीक, और अनुष्ठानिक का मतलब होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि आप धार्मिक कर्म का, जैसे ये पूजा पाठ स्थल वगैरह ये करवाने, ये दोनों कार्य करते थे। उनको चुनौती देने का प्रयास किसी ने भी नहीं किया। इसी के साथ में जो धार्मिक नेता होते थे, जैसे नाथ है, जो कि ऐसे थे, ये शिल्पी समुदाय से सम्मिलित थे। और तुर्कों ने दोस्तों 13वीं सदी में क्या किया था? दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। ये था अपना दोस्तों कौन सा? उत्तरी भारत में तूफान। अब अगला बिंदु आता है दोस्तों कौन सा आपका? दुसाले के नए ताने बाने इस्लामी परंपरा, है ना। चलिए कर रहे हैं इसको साफ, चलो अगला बिंदु लिखना दोस्तों, इस्लामी परंपराएं, है ना।
चलिए भाई उसको देख लेते हैं, इस्लामी परंपराएं के अंदर क्या था। ये लो तो हो गया अपना व्हाट्सअप। चलिए भाई आगे अगला बिंदु लिखिए यहाँ पे, आपकी किताब में लिखा हुआ है दुसाले के नए ताने बाने इस्लामी परंपरा है ना। चलिए क्या लिखो दोस्तों, इस्लामी परंपराएं। चलिए अब देखते हैं दोस्तों इसके अंदर क्या था। आप ये लिख सकते हैं इसमें कि जो प्रारंभ के हजार वर्ष है ना दोस्तों, उसके अंदर जो अरबी जो लोग थे, अरबी जो व्यापारी थे, वो समुद्र के रास्ते सिंध पहुंचे का अपने अपने भारत देश के, उन्होंने क्या किया, यात्रा का प्रयास किया। मतलब कि जो थे कौन तो कौन, जो अरबी लोग थे, अब अरबी जो व्यापारी थे वो समुद्री रास्ते थे यानी समुद्री मार्ग का प्रयोग करते थे, वो अपने भारत यानी सिंध की ओर क्या करते दोस्तों, सिंध वाला जो क्षेत्र ना, वो पश्चिमी भारत में बंदरगांव तक आए थे। ठीक है दोस्तों, और इसी के साथ में मध्य एशिया के जो लोग थे, वो उत्तरी पश्चिमी मध्य के जो लोग थे, वो भी प्रांतों में आकर बसे और 7 विशद इस्लाम धर्म का उदय, और इसी के क्या नाम दिया गया था, अब देखो इसके अंदर मैं लिखवाता हूँ आपको, उसमें देखना दोस्तों क्या था कि प्रथम सहस्त्राब्दी में, क्या लिखोगे, प्रथम सहस्त्राब्दी, सहस्त्राब्दी है ना, सहस्त्राब्दी मतलब कि दोस्तों प्रारंभ की कितने हजार वर्ष है। ठीक है, प्रथम सहस्त्राब्दी में अरबी व्यापारी, जो अरबी व्यापारी थे ना दोस्तों, अरबी व्यापारी, व्यापारी है ना, व्यापारी, ये लोग क्या करते थे दोस्तों, अरबी व्यापारी समुद्री रास्ते थे, किस रास्ते से दोस्तों, समुद्री रास्ते से, समुद्री मार्ग लिखना आपको, तो क्या लिखोगे, समुद्री मार्ग, मार्ग से कहाँ आते थे दोस्तों, ये समुद्री मार्ग से पश्चिमी भारत की, पश्चिमी जो भारत का अपना पश्चिमी भारत है, पश्चिमी भारत है, ये बंदरगाह तक है दोस्तों, क्या था, बंदरगाहें, बंदरगाहें तक आए, ठीक तक के आए थे, कौन है, अरबी जो लोग थे वो, ठीक। लेकिन प्रथम के सहस्त्राब्दी ने प्रारंभ के जो हजार वर्ष है उसके अंदर जो अरबी व्यापारी जो लोग थे, तो ये चीज याद रखना आपने, कि यूरोपीय क्या थे, अरबी समुद्री मार्ग से पश्चिम भारत में बंदरगाह तक आए थे, ठीक। उसी के साथ में आप ये भी लिख सकते हो क्या दोस्तों, कि इसी समय मतलब क्या था, इसी समय मध्य एशियाई जो लोग थे, क्या क्या दोस्तों, इसी समय जो मध्य एशियाई जो लोग थे ना, कौन दोस्तों, मध्य एशियाई लोग, मध्य एशियाई लोग, मध्य एशिया के जो लोग थे, वो क्या करते थे दोस्तों, ये उत्तरी पश्चिमी राष्ट्र प्रांतों से, मतलब मध्य एशियाई लोग हैं, उत्तरी पश्चिमी, उत्तरी पश्चिमी, पश्चिमी में बसे, उत्तरी पश्चिमी प्रांतों में, कौन से दोस्तों, प्रांतों में आकर बस गए थे, कौन दोस्तों, जो इसी समय मतलब कि जब इन व्यापारी जो लोग पूंजी से बात आते हैं, उसी समय क्या था, मध्य एशिया के जो लोग थे वो उत्तरी पश्चिमी प्रांतों में आकर लोग धीरे धीरे बसने लग गए थे, है ना दोस्तों। तो उसी के साथ में क्या था, 7वीं सदी के अंदर क्या था दोस्तों, इस्लाम धर्म का उद्भव हुआ, इसमें 7वीं सदी में, किस दोस्तों, 7वीं सदी में किसका उद्भव होता है, इस्लाम धर्म का, किसका दोस्तों, इस्लाम धर्म का, इस्लाम में धर्म का उद्भव हुआ था, ठीक है, उद्भव हुआ। और इसी को एक नाम दिया गया था दोस्तों, उसका नाम था इस्लामी विषय, क्या नाम था दोस्तों, इस्लामी विषय, इस्लामी विषय, इस्लामी, ठीक है, इस्लामी विषय, इसको जो नाम दिया गया था वो बता दोस्तों, इस्लामी विषय कहा गया था, है ना। चलिए ये बिंदु अपना जो होता है इस्लामी परंपरा क्या होता है दोस्तों, कंप्लीट होता है। इसके अंदर क्या था कि प्रारंभ के जो हजार वर्ष यानी प्रथम के सहस्त्राब्दी के अंदर क्या दोस्तों, जो अरबी लोग थे वो समुद्री मार्ग से क्या होते हैं, अरबी जो व्यापारी थे वो क्या होते हैं, समुद्री मार्ग से अपने भारत के पश्चिमी बंदरगाह तक है आते हैं, और इसी के साथ में इसी समय दोस्तों मध्य एशिया के जो लोग थे वो उत्तरी पश्चिमी में आकर, उत्तरी पश्चिमी जो प्रांत होता है उसके अंदर आकर बस जाते हैं, और 7वीं सदी में इस्लाम धर्म का क्या होता है, उद्भव होता है, और जिसे नाम दिया गया तो दोस्तों वो क्या था, इस्लामी विप्लव, है ना। चलिए दोस्तों ये बिंदु होता है अपना पूरा कंप्लीट। इसके इसी के साथ में एक नया बिंदु स्टार्ट करें दोस्तों, उसका नाम क्या है, उसका नाम है शासक और शासितों के धार्मिक विश्वास। चलिए कर दें इसको साफ। चलिए अगला बिंदु क्या दोस्तों, शासक और शासितों के धार्मिक विश्वास, शासक और शासितों के धार्मिक विश्वास, हाँ, देखते क्या क्या धार्मिक विश्वास है। चलिए हो गया। नेक्स्ट, शासकों,
शासकों और शासितों, शासकों और शासितों, शासकों और शासितों की धार्मिक विश्वास, है ना। चलिए भाई, अब इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, देखो इसके अंदर क्या होता है, 711 ईस्वी के अंदर मोहम्मद बिन कासिम, ये कहता है कि अरब सेनापति था। इसने क्या किया दोस्तों, इस क्षेत्र को जीत लिया, और उस क्षेत्र का जो नाम था वो क्या था दोस्तों, इसलिए इस क्षेत्र को, सिंध के क्षेत्र को जीता था। ठीक है, सिंध के क्षेत्र को जीता, और जीतने के बाद में उन लोगों को उसको खलीफा के अंदर शामिल कर लिया। खलीफा के अंदर शामिल करने के बाद में दोस्तों क्या होता है, और जो दिल्ली सल्तनत की जो नींव रखी गई थी वो 13वीं सदी के अंदर, किसने, देखो मैं लिखवाता हूँ आपको, है ना। चलिए देखो, इसमें क्या था दोस्तों कि 711 ईस्वी में, कब है, 711 ईस्वी के अंदर कौन था दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम। ये क्या था दोस्तों, ये एक अरब सेनापति था। कौन सा था, ये एक अरब का सेनापति था ना, ये लिख सकते हो आप टेक्स्ट के अंदर, अरब का सेनापति, ठीक, सेनापति। इसने क्या कहते हैं दोस्तों, सिंध क्षेत्र को जीत लिया, किसको, सिंध क्षेत्र को जीते लिया, सिंध जीते लिया, ये लिख सकते हो ना, सिंध को जीत लिया, सिंध क्षेत्र को क्या जीत लिया, और जीतने के बाद में दोस्तों इसने क्या किया, उसको खलीफा में शामिल कर लिया, किसके अंदर दोस्तों, खलीफा में शामिल कर लिया, खलीफा क्षेत्र में शामिल कर लिया, है ना। क्या कहते हैं दोस्तों, खलीफा क्षेत्र में शामिल कर लिया, और इसी के साथ में दोस्तों 13वीं सदी के अंदर, कब है, 13वीं सदी में इसका आगमन होता है, 13वीं सदी में, 13वीं सदी में जिसको दोस्तों तुर्की, कौन थे, तुर्की, और इसी के साथ प्लस में अफगानों, तुर्की और अफगानों का क्या होता है, आगमन होता है, इसका होता है तुर्की और अफगानों का आगमन हुआ। इनका आगमन होने के बाद में दोस्तों क्या होता है, इन्होंने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी, किसकी, दिल्ली जो सल्तनत थी, दिल्ली सल्तनत, इसकी स्थापना की थी दोस्तों, जिसने 13वीं सदी के तुर्की और अफगानों की सहायता से की जाती है। इसके बाद में क्या होता है दोस्तों, ये क्या थे, मुसलमान जो शासक थे, जो मुसलमान शासक थे, कौन दोस्तों, मुसलमान जो शासक थे ना, मुसलमान है जो शासक थे, ये एक मार्ग पर चलना चाहते थे, कौन है, शासक है, शासक है, देखो ये कहता है उसको उलमा के मार्ग पर चलना चाहते थे, कौन, उलमा के मार्गदर्शन पर चलना चाहते थे, जिसका नाम क्या था, उलेमा, ठीक, एक मार्ग था उलमा, इससे मार्गदर्शन पर चलना चाहते थे, कौन, मार्ग दर्शन पर चलना चाहते थे, कौन, मुस्लिम शासक है, और ठीक है, उलमा मार्गदर्शन चल रहा है, और इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, इन्होंने ये भी चाहते थे कि क्या इस मार्ग पर चले, और चलने के बाद वे अपने शासन में शरिया का अमल निश्चित करें, मतलब कि ये चलना चाहते थे, उसी के साथ में उन्होंने कहा कि हमारा जो शासन है ना, हमारा जो शासन है, इसके शरिया के अंदर क्या करते हैं, इसको, इस अमल को सुनिश्चित कर दें, दोस्तों क्या करते हैं, इसके अंदर सुनिश्चित कर देते हैं। देखो क्या था कि मुसलमान जो शासक थे वो उलमा मार्ग पर चलना चाहते थे, और वो अपने शासन के अंदर दोस्तों एक क्या था, कानून, कानून को वो लागू करना चाहते थे, उस कानून का नाम क्या था, शरिया, यानी जो इस्लाम धर्म के जो कानून था शरिया, और अपने एक दोस्तों यात्री के नजरिए एक बात पड़ गया था, उसके अंदर इस कानून को मानने वाला एक यात्री था, उसके उसके परिवार जो थे वो उसको मानते, दोस्तों आप इसका नाम बताओ कि उस यात्री का क्या नाम था, जिसने, जिसके परिवार ने इसे कानून को माना था, ठीक है। चलिए उसके बाद में क्या था दोस्तों, ये चला जाता है, किंतु लेकिन इनके लिए परिस्थितियां जटिल क्यों थी पता है, इनके लिए परिस्थितियां जटिल थी, कैसे, ये क्या था दोस्तों, जो अपनी जो क्या था, अपनी क्या था ये, इसमें इतनी जैसे थी कि उप महाद्वीप जो था ना दोस्तों, उप महाद्वीप, उप महाद्वीप, ये स्थितियां क्या थी दोस्तों, स्थिति जटिल थी, क्या थी ये स्थिति, जटिल थी। इसके पीछे कारण था, क्यों, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या में जो, देखो बड़ी संख्या में, बड़ी संख्या में क्या था दोस्तों, इस्लाम धर्म, क्या था, बड़ी संख्या में, बड़ी जो संख्या थी वो किसकी थी, बड़ी संख्या में इस्लाम धर्म है, क्या था, बड़ी संख्या में इस्लाम धर्म है, हाँ, इस्लाम में धर्म है, हाँ, है ना। तो देखो अब देखो एक स्वास्थ्य से बात है, तो जिस देश में, जिस जगह पर, जिस क्षेत्र के अंदर जिस धर्म का सबसे ज्यादा प्रचलन होगा, तो वहां पे दूसरा धर्म आ पाना थोड़ा सा मुश्किल है, उसको आने को आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा क्या हो जाता है दोस्तों, मुश्किल हो जाता है। देखिए उपमहाद्वीप स्थितियां ये जटिल थी, क्या कि जो मुसलमान शासक थे ना वो एक उलमा मार्ग पर चलना चाहते थे, और उसी के साथ में अपने शासन में शरिया को सुनिश्चित करना चाहते थे, ठीक है। इसी के साथ में क्या था, उपमहाद्वीप में ये स्थितियां जटिल थी, इसका कारण क्या था, वो सबसे बड़ी मात्रा में, सबसे बड़ी जो संख्या थी वो किसकी थी दोस्तों, इस्लाम धर्म की, इसलिए क्या था, इनके लिए स्थितियां थोड़ी जटिल हो गई थी, है ना। चलिए अब क्या था दोस्तों, जो जिम्मी लोग थे, कौन थे, जिम्मी लोग हैं,
जिम्मी वे लोग थे। आप बताओ दोस्तों, जिम्मी लोग कौन थे? जो जिम्मी जो शब्द है, जिम्मी वे लोग थे जो धर्म को मानते थे दोस्तों, जिसके धर्म जो ग्रंथ होते थे उनको मानते थे। जिम्मी लोग क्या करते थे दोस्तों? धर्म ग्रंथ को मानते थे। अपने लिख सकते हैं ये भी, क्या चीज है? धर्म ग्रंथ को ये मानते थे दोस्तों। जो धर्मों के द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए थे उनको मानते थे। कौन है? जिम्मी जो लोग थे। ये जो शब्द है जिम्मी से बना है। इस्लामी शासकों के क्षेत्र में रहने वाले, मतलब एक देखो दोस्तों, जो इस्लामी शासक थे ना, इस्लामी कौन दोस्तों? इस्लामी जो शासक थे उनके क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं, कौन से? इस्लामी क्षेत्र में रहने वाले जो लोग थे ना, वो कौन थे दोस्तों? वो थे अपने यहूदी और ईसाई। कौन थे? यहूदी और ईसाई, ये दो थे दोस्तों। ठीक, ये दो धर्म के लोग थे, यहूदी और ईसाई। ये क्या करते थे दोस्तों? ये लोग जो ना, ये जजिया नामक एक कर था। कौन सा? जजिया नामक एक कर था। अपने लिख सकते हैं इसके अंदर, जजिया नामक कर चुका चुका करे मुसलमान शासकों को। देखो क्या था? यहूदी और ईसाई जजिया, जजिया नामक क्या था दोस्तों? एक कर था। कर को चुकाने, कर को चुकाने यानी इसके अंदर क्या करते? चुकाने। और इसी के साथ मुसलमान शासकों को अधिकारी हो जाते। तो मुसलमान शासक थे ना, कौन दोस्तों? मुसलमान है शासक, मुसलमान शासकों के ये क्या होते थे? शासकों के अधिकारी हो जाते थे। कौन दोस्तों? ये अधिकारी हो जाते थे। कौन है? ये जो अपने यहूदी और ईसाई अधिकारी हो जाते थे, है ना। चलिए दोस्तों, यहाँ तक हुआ कंप्लीट। ये क्या होते थे? अधिकारी हो जाते थे। और इसी के साथ में जो मुगल शासक जो थे ना, जो मुगल शासक थे वो दोस्तों क्या करते? अपने आप को मुसलमान ही नहीं, अपने आप को शासक नहीं मानते थे। मतलब जो मुसलमान शासक थे, मुगल शासक है, अपने आप को मुसलमान ही नहीं, बल्कि वो क्या कहते थे? मैं यहाँ लिख दे दूंगा ना, जो कौन थे दोस्तों? मुसलमान शासक, मुगल शासक ना, मुगल शासक जो थे ना दोस्तों, मुगल शासक, वो अपने आप को मुसल नहीं मानते। क्या तो मुसलमान है नहीं मानते, मानते थे मुसलमान है, मुसलमान है, मुसलमान ही नहीं, बल्कि वो क्या करते थे दोस्तों? पूरे समुदाय का अपने आप को बादशाह मानते थे। तो क्या थे? सभी समुदाय का, मतलब क्या लिखते थे यहाँ पे? सभी समुदाय का अपने आप को दोस्तों क्या मानते? सभी समुदाय का बादशाह मानते थे। क्या मानते थे दोस्तों? बादशाह मानते थे। कौन? मुगल शासक थे। वो खुद को मुसलमान नहीं मान के, बल्कि वो क्या कहते हैं? हमको बादशाह बादशाह, हम लोग कौन सी जीवन जी रहे दोस्तों? राजा वाली जिंदगी जी रहे हैं। मतलब वो खुद को अपने आप को बादशाह मानते थे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना पर्याप्त है। ये 3 बिंदु थे अपने, मैंने पूरे कंप्लीट करवा दिए। शासकों और शासितों के धार्मिक विश्वास। इसमें क्या था? 711 ईस्वी के अंदर मोहम्मद बिन कासिम जो था, ये क्या था दोस्तों? एक अरब सेनापति था। सिंध प्रांत को इसने जीत लिया था। और इसके अंदर किसने शामिल किया? इसने खलीफा क्षेत्र के अंदर इसको शामिल कर दिया। और 13वीं सदी के अंदर दोस्तों तुर्कों और अफगानों की सहायता से दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। और मुसलमान जो शासक होते हैं उलमा मार्ग को शुरू करना चाहते थे। और इसके अंदर जो एक कानून को सुनिश्चित करना चाहते वो कौन सा दोस्तों? शरिया कानून था। लेकिन इनके लिए स्थितियां उपमहाद्वीप की स्थिति क्या थी दोस्तों? जटिल थी। इसका कारण क्या था? क्योंकि वहां पे बड़ी संख्या में कौन सा धर्म था दोस्तों? इस्लाम धर्म था, है ना। चलिए, और जिम्मी वे लोग होते हैं दोस्तों जो धर्म ग्रंथ को मानते थे। और इस्लामिक जो लोग थे वो क्या दोस्तों? यहूदी और ईसाई, इन्होंने जजिया कर को चुकाने के बाद में इन्होंने कहा कि जो मुसलमान जो शासक थे उनके ये हम चुकाने के बाद हम जो मुसलमान जो शासक उनके अधिकारी हो जाते हैं। और इसी के साथ में जो मुगल शासक थे वो अपने आप को मुसलमान नहीं मानते थे, बल्कि सभी समुदाय का दोस्तों क्या मानते थे? बादशाह मानते थे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास अपनी यही तक है, समाप्त करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि जितना मैंने ये 3 बिंदु पढ़ाए आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो साथ के साथ नोट्स बनाते जाना और याद करते जाना। लास्ट वाले 15 मिनट दोस्तों आप इस क्लास को देखने के बाद में नोट्स से 15 मिनट पढ़ लेना। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि ऐसा कोई बिंदु नहीं रहेगा जो आपको याद नहीं हो सकता। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया गया दोस्तों। प्रयास यही रहता है कि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझाया जाए, मतलब कि क्लास का क्लास में याद हो जाए। उम्मीद तो प्रयास प्रयास तो यही करते हैं दोस्तों, बाकी ईश्वर के ऊपर है, जो होगा वो देखा जाएगा। ठीक है, तो आप नोट्स बनाते रहो, साथ ही पढ़ते रहो और धीरे धीरे अपना प्रयास दोस्तों एक दिन अपना जो टारगेट है कौन सा, अपना लक्ष्य क्या दोस्तों, 100 में से तो इस लक्ष्य को अपने एक दिन हासिल कर लेंगे दोस्तों। अगर साथ बने रहोगे परीक्षा तक है तो पक्का गारंटी लेता हूँ दोस्तों आप 100 में से 100 हासिल कर लोगे। अगर बीच रास्ते में अगर भटक गए, रास्ता भटक गए, दूसरे रास्ते पे चले गए, तो दोस्तों कोई भी ऐसा टीचर या कोई भी ऐसी किताब नहीं है जो आपको इस लक्ष्य तक पहुंचा दे। उम्मीद करता हूँ कि जो चीज करवाई जा रही है आपको अच्छे तरीके से करवाई जा रही है और आप भी उसको अच्छे तरीके से पढ़ाई करो ना दोस्तों। देखो, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ क्या प्रयास करना है। ठीक है, टीचर सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकता है कि बेटा आपको इस रास्ते पे चलना है, बेटा आपको इस रास्ते पे चलना है। ठीक है, मतलब वो आपके लिए अच्छे से रास्ते निकाल सकते हैं दोस्तों, लेकिन उसके पास में ऐसा कोई इलाज नहीं, कोई ऐसी कोई मतलब जादू मंत्र या छड़ी नहीं है कि आपको दे दे कि बेटा इस चीज से निकलेगा तो आप 100 में से 100 हासिल करोगे, है ना। तो दोस्तों सिर्फ उसे अपने पास में क्या है, अभ्यास की, वो कहते हैं ना कि करते करते अभ्यास जड़मती हो जाने
रस रसरी आवते जावते सिल पर पड़ते निशान, मतलब कि पत्थर के ऊपर भी निशान पड़ जाता है दोस्तों। जब अपने कुएं से क्या निकलते हैं, पानी निकलते हैं रस्सी के और वो रस्सी क्या होती है, एक दिन पत्थर को जीत देती है ना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना काफी है। जय हिंद, जय भारत।